सर अब आपने रावण संहिता की बात की। रावण संहिता में कुछ अलग लिखा है, लाल किताब में कुछ अलग चीजें लिखी हैं, और भी जो हमारे वेद पुराने उसमें अलग चीजें लिखी हैं। नहीं। तो लोग किसको माने? मैं बताता हूँ कि कौन सी एस्ट्रोलॉजी सही है। देखो, जो भृगु संहिता है वो भृगु ऋषि ने लिखी थी। ज्ञान की कमी होने की वजह से हम इन चीजों पर डिबेट ठीक से नहीं कर पाते कि भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, जो कि सबसे पहला ग्रंथ था, पहला शास्त्र लिखा गया है ज्योतिष के ऊपर। लाल किताब उसके बाद लिखी गई है, जो सूर्य नारायण भगवान ने लिखी थी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को तो अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। तब उन्होंने जो अदिति माता के पुत्र हुए हैं, सूर्य भगवान जो है कश्यप ऋषि और अदिति माता के पुत्र हैं, जिन्होंने, पहले इनका नाम था भास्कर। जब इनका जन्म अदिति माता के गर्भ से हुआ तब इनका नाम सूर्य पड़ा। क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हैं तो इनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है और हम इनको देख सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, इनको जल अर्पित कर सकते हैं, इनसे बातें भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सूर्य भगवान ने लाल किताब का निर्माण किया था, जो कि एक ज्योतिषीय ग्रंथ था। इसको भी शास्त्र रूपी माना गया। बाद में ये अपनी सेवा से प्रसन्न होकर इन्होंने ये जो लाल किताब थी, ये जो इनकी सेवा कर रहे थे अरुण देवता, अरुण और गरुड़, अरुण और गरुड़ ये दोनों सगे भाई हैं, जो कि विनीता के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि और विनीता के पुत्र हैं। गरुड़ देवता विष्णु भगवान की सेवा में चले गए और अरुण देवता सूर्य भगवान की सेवा में आ गए। तो अरुण देवता को दे दी। अरुण देवता ने ये लाल किताब रावण को दी थी, जब रावण ने एक बार युद्ध के लिए सूर्य भगवान को का आवाहन की, उनको ललकारा था युद्ध के लिए। तब अरुण देवता ने ये शास्त्र, ये बुक जो है लाल किताब, रावण को ये कह करके दी कि इनसे युद्ध करके तो तू जीत नहीं सकता, क्योंकि सारे देवता भगवान हस्तक्षेप करेंगे, बट इससे बहुत समय का नुकसान होगा। तो मैं, अगर तू ये युद्ध का विचार त्यागेगा तो मैं तुझे एक ऐसा शास्त्र दूंगा जिससे तू अपनी कई पीढ़ियों को तार सकता है। जब रावण ने लाल किताब पढ़ी तब उसने रावण संहिता लिखी, उसने योगों की रचना की। योग क्या होते हैं? जैसे कि उदाहरण देता हूं, चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, कुछ चीजों का मिश्रण है ना। हाँ, ये मिश्रण यानी कि कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही योग है। जब राहु और चंद्रमा मिलते हैं तो ये चंडाल योग बनाते हैं, बट यही चंद्रमा जब शुक्र के साथ मिलते हैं तो जैमिनी राजयोग बनाते हैं। हर ग्रह हर किसी के साथ अच्छा नहीं है, दूध, पानी, तो हर ग्रह दो। हर किसी के साथ खराब भी नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो ज्ञान है वो रावण ने लाल किताब से लेकर के रावण संहिता में लिख डाला, और उसने एक ऐसा योग उत्पन्न किया। रावण कौन थे? महापंडित के नाम से। पर किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के पुत्र थे। विशर्वा किसके पुत्र थे? वो मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र। हाँ बिल्कुल, हाँ, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र थे पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के 2 पुत्र हुए, अगस्त और विशर्वा। विशर्वा के पुत्र जो थे वो रावण थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण जो थे वो विशर्वा के पुत्र, महाज्ञानी ऋषि के पुत्र होना, क्योंकि कुछ चीजें तो पैतृक मिलती है ना। सही बात है। तब वो इतने महाज्ञानी पंडित थे, इतने महाज्ञानी थे कि उन्होंने इस लाल किताब को पढ़ के एक और ग्रंथ लिख डाला, जिससे इन्होंने ग्रहों के कैलकुलेशन को एक आधार दिया, रावण संहिता का रूप दिया। उन्होंने एक ऐसा योग डेवलप किया कि अगर इस योग में वो जान गया कि एक योग में अगर अपने वो बच्चे को पैदा करेगा तो उसके बच्चे को कोई मार नहीं सकता, यानी कि उसके बच्चे को मारने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष कुछ खाया ना हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री का स्पर्श ना किया हो। ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो रावण ने ऐसे योग की रचना की और उसी योग में उसने मेघनाथ को पैदा किया। हालांकि बाद में कहते हैं जिसका जन्म है तो उसका मरण भी है। बिल्कुल, कि तू डाल डाल मैं पात पात। भगवानों ने
ब्रह्मा विष्णु महेश ने चाहे कितने भी वरदान राक्षसों को क्यों न दिए हों, पर हर वरदान के साथ उसकी मृत्यु का भी निर्माण हुआ है। तो लक्ष्मण का जीवन देखा जाए तो ऐसे ही हो गया कि उन्होंने 14 वर्ष वो सोए नहीं, 14 वर्ष उन्होंने कुछ खाया नहीं, और 14 वर्ष उन्होंने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, और उन्हीं के द्वारा मेघनाद की मृत्यु हो गई। ट्रू। तो रावण ने लाल किताब, तो हर ग्रंथ अगर देखा जाए, देखो मैं भी आज अगर कोई ग्रंथ इन द सेंस कोई बुक लिखने लग जाऊं तो मुझे पहले कोई अध्ययन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों का ही है, दिया हुआ है। आज चाहे कोई धर्म, कोई जाति, कोई चाहे अंग्रेज हैं, वो देखा जाए जो लाल किताब रावण के बाद, जब तो कलयुग आ गया तो रावण के बाद इसकी आज अगर सही जो बुक्स हैं वो कहीं पर नहीं है ही नहीं सर। वो छोटे छोटे पेपर, छोटे छोटे प्रतिलिपि हम पढ़ पढ़ के देखे इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी डिबेट कर रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे, पर ये 1-2% 5% की नॉलेज है। आपको सोचो कैसा लग रहा है, हम कई दिन सुन सकते हैं आप। मैं ये कहता हूं कि इस पे जब हम इतनी बातें कर रहे हैं, सोचो अगर 100% का ज्ञान मेरे पास होता या किसी को मिल जाए, वो कितनी बातें कर सकता है। सही बात है। ट्रू ट्रू। हम कलयुग में भी तो हैं, ये भी तो सच्चाई है। क्योंकि मैथोलॉजी का अंत नहीं है, अंत नहीं है, बट सही रूप से हमें अभी पता नहीं है। तो सही रूप से सबको समझना पड़ेगा कि रावण संहिता कैसे लिखी गई, उसके पीछे कारण थे। रावण ने अपने परिवार को मोक्ष, आपको यह भी पता नहीं होगा कि जो हम रामायण महाभारत ये देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से दिखाई गई हैं जो कि हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं उनमें नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम था नारद, नारद ऋषि। हाँ जी बिल्कुल। नारद ऋषि को ही सामुद्रिक ज्ञान आता था। सामुद्रिक शास्त्र मतलब फेस को रीड करना। नारद ऋषि के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा ऋषि, दूसरा कोई फेस को पढ़ने वाला हुआ है तो वो रावण हुआ है। रावण इतने बड़े विद्वान थे कि आपको बता दूं कि जब रामचंद्र भगवान ने शिवलिंग की पूजा के लिए रावण को बुलाया था, बिल्कुल, अरे जब सच्चाई है, पार्वती माता ने अपने लिए एक महल की रचना करवाई थी कुबेर देवता से, विश्वकर्मा भगवान से, तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए रावण को बुला। वो बात दूसरी कि रावण ने लंका देख करके जब शिव भगवान ने बोला भी तुम्हें क्या चाहिए तो वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा ये लंका ही दे दो, ये सोने की लंका यही मुझे दे दो। अब पार्वती माता ने कहा ये क्या हुआ, हमने तो इतनी मेहनत से बनवाई, सब कुछ किया। और तो ज्ञानी पंडित थे, तो उनको ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं रावण जी को, क्योंकि सब चीजें तो हमें नहीं दिखाई जा रही ना, हमने देखी नहीं है, शायद हमें पता भी नहीं होगा। बट एक और आपको एक बात बताता हूं कि जिससे, तो रावण को सामुद्रिक शास्त्र यानी कि फेस को रीड करना आता था। तो रावण को जब पता चला कि एक कन्या का स्वयंवर हो रहा है, राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा है और शिव भगवान को जो उठाएगा वही उनके गले में वरमाला डलवा पाएगा। तो रावण जो है वहां पे गए, उन्होंने सीता माता को तो देखा ही नहीं था तब तक। उन्होंने जब वहां पर पहुंचे तो उनकी नजर जो है सबसे पहले, क्योंकि एक भव्यता थी राम जी के अंदर, तेज था, भव्यता थी, तो सबसे पहले उन्होंने जो रावण थे उन्होंने राम जी को देखा। और राम जी को देखते ही उन्होंने तो, क्योंकि फेस रीडर थे, सामुद्रिक शास्त्र आता था, तब उन्होंने देखा कि ये तो नर के रूप में नारायण है। अरे वाह। तब उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। लेकिन रामचंद्र जी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की तरफ देखा, विश्वामित्र जी जो उनको लेकर के आए थे। तो विश्वामित्र के साथ वो 2 वर्ष के लिए बंधे हुए थे, तो विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने रावण के निवेदन को ठुकरा दिया। तब उन्होंने कहा कि हे राम,
मैं तुम्हारी दाईं आंख पर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात तुम्हारी बाईं आंख पर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। ये पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। अरे तो हाँ, रावण ने पूरी राक्षस जाति की मुक्ति के लिए सीता रण की थी। सीता माता का हरण किया था। एक्चुअली जो रावण और कुंभकर्ण है, ये कौन है? ये विष्णु भगवान के सबसे प्रिय भक्त, उनके द्वारपाल जय और विजय हैं।